जी दोस्तों, नमस्कार नमस्कार। मैं ज्ञानेंद्र झा आपके पास अपने मोटिवेशनल वीडियोस के साथ प्राय आपके साथ आता हूँ। तो आज भी उसी कड़ी में आगे मेरी बातें उन लोगों की ज़िंदगी से जुड़ी है जो हमारी आपकी तरह ही हैं, हमारी आपकी तरह ही थे, लेकिन उन्होंने परेशानियों के आगे कभी घुटना नहीं टेका। अपने कार्यों में इतनी सफलता पाई कि आज वो दूसरे को प्रेरणा देने योग्य बन गए हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, असफलता सफलता से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। थोड़ा अजीब अटपटा सा लगेगा। सभी के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब चीज़ें आपके हाथ में नहीं बल्कि आपके विरोध में हो रही हों और आपको हर तरफ से निराशा मिल रही हो। चाहे आप एचआर हों, चाहे आप मैनेजर्स हों, चाहे आप हेल्पर्स हों, चाहे ऑपरेटर्स हों, चाहे प्रोडक्शन ऑफिसर्स हों, चाहे प्रोग्रामर हो या कुछ हो, या आप ऑनर ही क्यों नहीं हो। आप जीवन के उस मोड़ पर खड़े होते हैं जहां सब कुछ गलत होता रहता है। या तो आपके प्रोडक्ट को किसी ने रिजेक्ट कर दिया, या आपको रिजेक्ट कर दिया हो, या आपका कोई फैसला हो जो आपके लिए बहुत भयानक साबित हुआ हो। लेकिन सही मायने में असफलता सफलता की पहली सीढ़ी होती है। असफलता हमें बताती है कि हम कितने भर पानी में हैं। विफलता सफलता से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। हमारे इतिहास में जितने भी बिजनेसमैन हुए, जितने भी साइंटिस्ट हुए, जितने भी महापुरुष हुए, वह जीवन में सफल होने से पहले कई बार असफल हुए। हम बहुत सारे काम कर रहे हों तो ज़रूरी नहीं कि सब कुछ सही ही होगा, लेकिन अगर आप इस वजह से प्रयास करना छोड़ देंगे तो कभी आप जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे, सफल बन ही नहीं पाएंगे। हेनरी फोर्ड कंपनी के मालिक हैं। सफल बनने से पहले हेनरी फोर्ड 5 अन्य बिजनेस में फेल हुए थे। कोई और होता तो 5 बार अलग अलग बिजनेस में फेल होने के और कर्ज में डूबने के कारण टूट जाता, लेकिन फोर्ड ने ऐसा नहीं किया। आज वो अरब खरबपति हैं। अगर विफलता की बात करें तो थॉमस अल्वा एडिसन का नाम पहले आता है। 999 बार अपने प्रयोग में असफल हुए थे, लेकिन 1000वें बार में उन्होंने लाइट का बल्ब का आविष्कार उन्होंने कर ही दिया। अल्बर्ट आइंस्टीन 4 साल की उम्र तक तो कुछ बोल ही नहीं पाते थे। 7 साल की उम्र तक उनको लिखना पढ़ना भी नहीं आता था। लोग उसे दिमागी तौर पर मंद बुद्धि कमजोर बच्चा मानते थे, लेकिन अपने थ्योरी और सिद्धांतों के बल पर दुनिया का बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन गए। अब आप सोचिए, अगर हेनरी फोर्ड 5 बार बिजनेस में फेल होने के बाद निराश होकर बैठ जाता, अगर थॉमस अल्वा एडिसन 999 में असफल प्रयोग के बाद 1000वां प्रयोग करना छोड़ देता, अगर आइंस्टीन खुद को दिमागी तौर पर कमजोर मानकर बैठ जाता, तो क्या होता? हाँ, होता यही होता कि हम बहुत सारी महान प्रतिभाओं और आविष्कारों से अनजान रह जाते। तो दोस्तों, असफलता सफलता से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, जो हमें सफलता का मार्ग दिखाती है। याद रखिएगा मेरी बात, जीतने वाले कभी हार नहीं मानते हैं और हार मानने वाले कभी जीत नहीं सकते हैं। आज सभी लोग अपने आप को भाग्य और परिस्थितियों के भरोसे छोड़ देते हैं। कुछ बुरा होता है तो भाग्य और परिस्थितियों को दोष देते हैं, उसी को कोसते हैं। थॉमस अल्वा एडिसन ने खुद को अनलक्की नहीं समझा। अगर समझता तो दुनिया एक बहुत बड़े आविष्कार से वंचित रह जाती। आइंस्टीन भी अगर अपने भाग्य और परिस्थितियों को दोष देते तो शायद वह भी असफल हो गए होते। लेकिन अगर किसी काम में आप असफल हो भी गए हो तो क्या हुआ? वह अंतिम थोड़े है। फिर से कोशिश करो, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार होती ही नहीं है। तो मित्रों, असफलता तो सफलता की बस शुरुआत भर है। इसे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि पूरे जोश के साथ फिर से प्रयास कीजिए और आगे बढ़िए। धन्यवाद।